Hello students, so in this video we'll talk about chapter number 6 early kingdoms. In this video we will discuss about Ganga Valley, kings, kingdoms, जनपद, महाजनपद एंड ऑल ओके। और पीरियड कौन सा डिस्कस करेंगे बेटा? आज से 2500 ईयर पहले वाले पीरियड को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके। सो व्हाट हैपेंड बिफोर 2500 ईयर अगो? वेरियस किंगडम्स स्टार्ट इवॉल्विंग वेयर ऑन गंगा वैली। अब बच्चा अगर हम रिवर गंगा की बात करें तो रिवर गंगा बनती है टू मेन रिवर से। एक होती है बेटा अलकनंदा और दूसरी होती है भागीरथी। भागीरथी का ओरिजिन अलग प्लेस से होगा, अलकनंदा का ओरिजिन अलग प्लेस पे होगा और ये दोनों रिवर मिलेंगी देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं बच्चा? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जब ये दो रिवर मिल जाती हैं तो यहाँ से इसका नाम स्टार्ट होता है गंगा। ठीक है, तो फिर गंगा को बहुत सारी रिवर्स अपना वाटर प्रोवाइड करती हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जहां पर गंगा फ्लो करेगी उसको ट्रिब्यूटरीज पानी देंगी, इस सबको हम क्या बोलेंगे बेटा? गंगा वैली। इस ही पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारी अर्ली किंगडम्स आई जिनका वेल डिफाइंड एरिया था। वेल डिफाइंड मतलब बाउंड्री को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज माई एरिया, दिस इज योर एरिया, इन दिस वे वेल डिफाइंड टेरिटरीज एंड गवर्नमेंट इज देयर, वेरी वेल डिफाइंड टेरिटरीज इज देयर ओके। And students, some of the kingdom out of this big kingdoms later grow into powerful empires और कुछ kingdoms आगे जाके बहुत powerful empires में convert हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा कि सोर्स कहाँ से लिया है? आपको कैसे पता चला मैडम कि ये जो किंगडम्स है, जनपद है, महाजनपद है, इनका इवॉल्व कब हुआ, कैसे हुआ? तो बेटा किस सोर्स से हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है? द बेसिक सोर्सेज आर वैदिक टेक्स्ट। कौन से वैदिक टेक्स्ट? ब्रह्मानस, उपनिषद एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, क्या क्या? ब्रह्मानस, उपनिषद और बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी बेटा जातक टेल्स, और जातक टेल्स को अगर आप हिंदी में देखोगे तो ये होती हैं जातक कथाएं। कौन सी कथाएं बेटा? जातक कथाएं। बहुत सारी स्टोरीज आती हैं इसके अंदर, पर इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो जातक टेल्स। ठीक है, तो जातक कथाओं से बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका एग्जाम्पल है जातक कथा, उपनिषद, ब्रह्मानस एग्जाम्पल है वैदिक टेक्स्ट, इनसे आपने बताया है कि 2500 ईयर अगो ये होना चालू हुई। और कहाँ पर ग्रो होना चालू हुई बेटा? गंगा वैली में। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो सोर्सेज आपको पता चल गए। दे रेफर टू जनपद एंड महाजनपद विच एग्जिस्ट इन दिस पीरियड। ये सारी उपनिषद, ब्रह्मानस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से बताते हैं कि इस पीरियड में जनपद थी और महाजनपद भी थी। ठीक है, अब मैम ने अभी तक 4 बार बोल दिया है व्हाट इज जनपद एंड महाजनपद। तो क्या होती है जनपद, व्हाट इज जनपद, व्हाट इज महाजनपद? ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। हमने अर्लियर चैप्टर, इसके पहले वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर में पढ़ा कि जो आर्यंस लोग जो स्टेपीज वाले एरिया से आए थे वो विलेजेस में रहते थे और उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो अपनी ही ट्राइब के अराउंड घूमती रहती थी। ठीक है, वो थोड़े से ग्रुप के लोग आपस में मिलजुल कर रह लेते थे। बट स्टूडेंट्स, अ बिग चेंज केम अबाउट अराउंड दिस टाइम। एक बहुत बड़ा और चेंज आया इन लोगों की लाइफ में। कब? 2500 ईयर बैक, बिकॉज दे स्टार्टेड यूजिंग आयरन दैट टाइम। जैसे आयरन की डिस्कवरी हुई, ये लोग आयरन को यूज करना स्टार्ट किए लार्जर स्केल पे, तो एक ड्रास्टिक चेंज सोसाइटी में आया। जो थिक फॉरेस्ट थे गंगा प्लेन्स के, ठीक है, हैज नॉट अलाउड एक्सपांशन इन दिस रीजन। बेटा गंगा प्लेन के आसपास बहुत थिक फॉरेस्ट है। बेटा थिक फॉरेस्ट के लिए क्या चाहिए आपको? एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट एंड वाटर। अब गंगा प्लेन्स है तो फ्लड आएगी, वाटर अवेलेबल है ही, प्लस सनलाइट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट है जिनको कट करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इस एरिया में एक्सपांशन नहीं हो पा रहा था। बट बच्चा जब अपने पास आयरन टूल आ गए तो फॉरेस्ट क्लियर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, अब आपने अगर गंगा प्लेन को पूरा क्लियर कर दिया है तो वहाँ पर बड़े बड़े सेटलमेंट्स डेवलप कर दिए गए, बड़े बड़े विलेजेस एस्टेब्लिश कर दिए गए। बिकॉज फॉर ह्यूमन लाइफ ऑल्सो लाइक trees, plants required amount of water, sunlight. In the same way, we also required what? Sunlight for working and water for working of the human body.
मुझे बात बताओ, क्या आप रात में बिना लाइट के काम कर सकती हैं? नहीं। हम उस पीरियड को पढ़ रहे हैं बच्चा, जब लाइट नहीं थी तो हमारी लाइफ पूरी रिवॉल्व करती थी किसके अराउंड? सन के अराउंड। सनराइज से लाइफ स्टार्ट हुई, सनसेट पे लाइफ मतलब काम करना खत्म हो गया। ठीक है, तो सनलाइट की अपनी इंपॉर्टेंस है। वाटर, हमको पता ही नहीं था कि हम अर्थ के अंदर से भी पानी निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, तो हम उस एरिया में अपने सेटलमेंट्स बनाते थे जहां पर वाटर इजीली ग्राउंड पर अवेलेबल हो। The small tribes of earlier period gave birth to large kingdoms. Small tribes, when they were living in small villages, now they started converting themselves into large kingdoms. And these large kingdoms are known as Janpad. Gradually, the Janpad started growing, become more powerful, and convert themselves into Mahajanpad. विलेज से बनी जनपद, किंगडम से बनी जनपद। जब जनपद बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, तो उसने काय का फॉर्म ले लिया बेटा? महाजनपद। ठीक है, आपको अभी हम पेज नंबर 35 पे एक मैप दिखाएंगे जिसमें बहुत सारे महाजनपद दिखाए गए हैं। ठीक है, so students, there were 16 Mahajanpad in Ganga Valley in 6th century. 6th century BCE, before common era। ठीक है, 6th century। कितनी किंगडम्स थी बच्चा? 16 महाजनपद थे, किंगडम नहीं महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे बेटा गंगा वैली में? 16। अकेले गंगा वैली में ही 16 महाजनपद थे। बेटा पहले के वीडियो में मैंने आपको BC AC AD सब बताया है। तो बिफोर कॉमन एरा 6th सेंचुरी देयर वर 16 महाजनपद्स इन गंगा वैली। अभी तो पूरे इंडिया को हमने लिया ही नहीं है, हमने किसको लिया? गंगा वैली को लिया। दे वर नेम्ड आफ्टर रूलिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब इन द एरिया। या तो उस महाजनपद का नाम उस रूलिंग ट्राइब के नाम पे होगा या उस रूलिंग किंग के नाम पर होगा। ठीक है, ईच महाजनपद हैड कैपिटल which was generally fortified। हर महाजनपद की एक कैपिटल होती थी और उस कैपिटल के आसपास बहुत बड़े फोर्टिफिकेशंस होते थे। ठीक है, स्टूडेंट्स, अब फोर्टिफिकेशंस क्या होते हैं? वॉल ऑफ स्टोन और ब्रिक। वॉल ऑफ स्टोन और ब्रिक। दिस वॉज परहैप टू रेसिस्ट अटैक बाय नेबरिंग किंगडम। बेटा पहले इंडिया में क्या चलता था? हम सिर्फ इंडिया के लोग इंडिया को ही सोचते थे, आगे हमने दुनिया बाहर की देखी ही नहीं थी। तो हम क्या सोचते थे? ये किंगडम है इंडिया में, दूसरी किंगडम है, ये किंगडम इस किंगडम के ऊपर अटैक करेगी, ये वाली किंगडम इस किंगडम के ऊपर अटैक करेगी। जैसे यूरोपियंस में इंग्लैंड ने सोचा पूरी दुनिया को कॉलोनी बनाने का, हम बेचारे सोचते थे एक दूसरे को ही हराने के सब्जेक्ट में, इसी को सोचते थे। तो आपने बहुत बड़ा फोर्टिफाइड एरिया बना लिया, फोर्टिफिकेशंस बना लिए कि ये जो एक किंग है वो इजीली मेरे किले पे, मेरे राज्य पे रूल ना कर पाए। ठीक है, द महाजनपद्स वर ऑफ टू टाइप। महाजनपद दो टाइप की होती थी, एक होती थी रिपब्लिक और दूसरी होती थी मोनार्कीज। अब बेटा रिपब्लिक क्या होता है? जहां पर किंगशिप हेरिडेटरी नहीं होती, राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। जैसे कि अगर आपको किसी हेड को चुनना है तो आप उसके लिए इलेक्शन करवाओ और इलेक्शन में पार्ट कौन लेगा? कॉमन पीपल। ठीक है, कोई किंग तो होगा ही नहीं, कोई किंग होगा ही नहीं। कॉमन पीपल इलेक्ट करके एक व्यक्ति को इलेक्ट कर देंगे जो कि डिसीजन लेगा। डिसीजन बाय टेकन बाय मेजोरिटी वोटिंग। और डिसीजंस कैसे आएंगे? मेजोरिटी वोटिंग से। ठीक है, एक ग्रुप है जिसको कॉमन लोगों ने इलेक्ट कर दिया है। ठीक है, एक ग्रुप है पीपल का, 1% 2% नहीं है, 1 2 4 व्यक्तियों को आपने इलेक्ट कर दिया है। किसने इलेक्ट किया? कॉमन पीपल ने इलेक्ट किया, क्योंकि वहां कोई किंग है नहीं। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी? मेजोरिटी वोटिंग से डिसीजंस लिए जाएंगे। तो जो साक्या और लिच्छावी ट्राइब थी वो रिपब्लिक थी बेटा, वहां राजा नहीं होते थे, वहां एक ग्रुप ऑफ पीपल 1% 2% और ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता था और डिसीजन मेकिंग में भी लोगों के विचारों को अकोमोडेट किया जाता था। लिच्छावी और साक्य क्या है? रिपब्लिक है। अब अगर हम बात करें मोनार्की की, किसकी बात करें? मोनार्की की। मोनार्कल महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग। द किंग वाज वेरी पावरफुल। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मी होती थी। ठीक है, एंड मेनी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के सोर्स भी होते थे, आर्मी होती थी। किंगशिप वॉज हेरिडेटरी। किंगशिप वॉज हेरिडेटरी मीन्स, हेरिडेटरी मीन्स आपके पापा का जो भी कुछ है आपका होगा, आपके आने वाले
टाइम में जो आपके जो अपब्रिंगिंग होगी उसको आप सारा की सारा देके जाओगे. दिस इज व्हाट हेरिडेटरी. तो जो किंगशिप थी वो हेरिडेटरी थी. जैसे बिंदुसार का जो नेक्स्ट रूलर बना वो कौन बना? अशोक बना बेटा. बिंदुसार का बेटा ही था अशोक. ठीक है. और बिंदुसार के पापा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य से ट्रांसफर हुआ बिंदुसार को. बिंदुसार से ट्रांसफर हुआ अशोक को. ठीक है. पापा ने पहले दिया अपने बेटे को जो थे बिंदुसार. बिंदुसार ने दिया अशोक को जो थे उनके भी बेटे. ठीक है. बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर इसी सेम वे में चलती थी चीजें. समझ में आई बात? तो किंगशिप हेरिडेटरी होना इसी को हम बोलते हैं. जब आपके पापा अगर राजा है तो आप भी राजा बनोगे और आपके बेटा आपके बाद राजा बनेगा. दिस इज व्हाट किंगशिप. द किंग सन सक्सीड हिम टू द थ्रोन. किंग का जो लड़का होगा उसी को आने वाले टाइम में थ्रोन ताज मिल जाएगा. मगध, वत्स, अवंती, कौशला. ठीक है. कौशल, अवंती, वत्स, मगध, ये क्या थे बेटा? क्या थे? किंगशिप. यहाँ पर हेरिडेटरी होती थी इसीलिए ये मुनार्की थे. क्या थे? मुनार्की, महाजनपद. मुनार्कियल महाजनपद. अब स्टूडेंट्स आपके टीचर भी इसको हो सकता है वत्सा पढ़े, इसको कौशला पढ़े, पर ध्यान रखना इसको मगधा पढ़े. ये मगध है. क्या? मगध. वो इंग्लिश लोग लगा देते ना ये क्या है बच्चा? मगध. ये वत्स है. सिर्फ क्या है? वत्स. और ये वाली किंगडम क्या क्या है? सिर्फ कौशल. क्या है? कौशल. तो ये ध्यान रखना कौशल सावो वाला आएगा, है ना. तो ये है मगध, नॉट मगधा. ये वत्सा नहीं, ये वत्स है. ये अवंती और ये कौशल. कौशल सा ये वाला. कौशल, अवंती, वत्स, मगध. ये क्या है बेटा? क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मोनार्किकल महाजनपद. तो अगर आपकी मैम बोलेगी कि रिपब्लिक जनपद के नाम बताओ, रिपब्लिक महाजनपद के नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे? शाक्य, साक्य और लिच्छावी. ये साक्य है. साक्य और साक्य लिच्छावी किसके एग्जाम्पल है? रिपब्लिक के एग्जाम्पल है. पर वहीं पे कौशल, मगध किसके एग्जाम्पल है बेटा? मोनार्किकल महाजनपद के. ठीक है. अब स्टूडेंट्स अश्वमेध यज्ञ. आप लोगों ने अगर कोरोना पीरियड में रामायण देखी होगी तो सब लोगों ने देखा होगा अश्वमेध यज्ञ क्या होता है. अश्वमेध क्या होता है यहाँ पर बेटा? द हॉर्स सेक्रीफाइस सेरेमनी वॉज ऑफन परफॉर्म बाय पावरफुल किंग. यहाँ पर क्या होता है? हॉर्स सेक्रीफाइस सेरेमनी होती है और इसको हमेशा पावरफुल किंग ही सेक्रीफाइस करते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या करते हैं? बहुत सारे हॉर्सेस को फ्री छोड़ देते हैं. ठीक है. जो अदर किंगडम्स में भी जाएंगे. जिस जिस किंगडम को वो क्रॉस कर देंगे, ठीक है, वो टेरिटरी किसके पास आ जाएगी? उस किंग के पास जो इस सेरेमनी को परफॉर्म कर रहा है. सपोज करो मैं ये ए किंगडम है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. यहाँ ए बहुत पावरफुल थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए. यहाँ पर आपकी बुक बता रही है कि सेट हॉर्स फ्री. यहाँ पर एक घोड़े को उन लोगों ने फ्री छोड़ दिया. ठीक है. अब वो फ्री पहले इस किंगडम में गया. ये किंगडम भी किस के अंदर में आ गई? ए. बी के अंदर गया. बी में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला. बी भी ए को रूल करेगी. पर जब वो हॉर्स डी किंगडम में पहुंचा तो डी किंग ने उस हॉर्स को अपने पास रोक लिया. यहीं पर हॉर्स को रोक लिया. अब ए और डी आपस में फाइट करेंगे क्योंकि बी और सी ने तो अलाउ कर दिया कि ठीक है अब हम किसके अंदर में हो जाएंगे? ए रूलर के अंदर में हो जाएंगे. ठीक है. हम लोग इनसे फाइट नहीं कर सकते. पर डी को ही मंजूर नहीं था. डी ने उस हॉर्स को रोका. यहाँ पर फाइट होगी ए और डी के बीच में. जो जीत जाएगा वो नेक्स्ट रूलर बन जाएगा. ठीक है. इफ अ किंग अलाउड हिज सेक्रेड हॉर्स टू पास थ्रू हिज टेरिटरी. अगर किंग ने पास कर दिया, इसका ये इंडिकेट करता है कि he had accepted the superiority of the first king. मैंने जैसे आपको बताया बी और सी ने मान लिया कि भैया जो ए किंग है वो सुपीरियर है, हम अब इसके अंदर में हो जाएंगे. ठीक है. बट इफ अ किंग स्टॉप द हॉर्स, पर किसी किंग ने अगर उस घोड़े को रोक लिया, हॉर्स को रोक लिया, इट मीन दैट ही वॉज चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ फर्स्ट किंग. अ बैटल फॉलोड सच अ चैलेंज. फिर बैटल होगा दोनों के बीच में. किस किस के बीच में? ए और डी के बीच में. मेरे एग्जाम्पल में मैंने ए किंग और डी किंग लिए थे.
एट द एंड द होल प्रोसेस देयर वाज अ ग्रैंड सेरेमनी, बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी इस प्रोसेस में। किंग्स ऑफ नेबरिंग किंगडम को भी इनवाइट किया जाता था, ठीक है। जो परफॉर्म कर रहा है सेक्रीफाइस उसको किंग ऑफ द किंग्स बोला जाता था, ठीक है। प्रीस्ट बहुत सारे मंत्र वंत्र पढ़ के ये रिचुअल को परफॉर्म कराते थे, ठीक है। सेक्रेड वाटर उसके ऊपर जैसे गंगा जमुना रिवर का जो पानी होता था वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करते थे। जैसे सेरेमनी हो जाती थी उस हॉर्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था गॉड को। ये तो गलत है ना, वो बेचारा घोड़ा दौड़ दौड़ के ये बी टेरिटरी सी टेरिटरी आपके लिए लाया और आपने अंत में उसी को सेक्रीफाइस कर दिया। सो स्टूडेंट्स, think and answer. Very good question is there. Which form of government, republican and monarchical, was better suited to those time? कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, रिपब्लिक और मोनार्कल, ये आपको मुझे बताना है। मैंने आपको रिपब्लिक भी समझा दिया, जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्ट किए जाते हैं, जनरल पब्लिक, और जब भी कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मोनार्की किंगशिप हेरिडिटरी रहती है। राजा के बाद जो पर्सन किंग बनने वाला है, किंग के बाद जो पर्सन किंग बनेगा वो एबल है और एबल नहीं है, पर क्योंकि वो राजा का बेटा है तो नेक्स्ट राजा बनेगा ही। तो अब आप मुझे सोच के बताओ कि कौन सा बेस्ट है। आज ये आंसर मैं देती हूँ, इस मॉडर्न डे इंडिया इज रिपब्लिक और मोनार्की। आज के हमारे इंडिया पे कोई राजा रूल कर रहा है नहीं ना बेटा, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो इंडिया आज क्या है बेटा, रिपब्लिक है, मोनार्की नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट, जैसे जैसे किंगडम का साइज बढ़ता गया उसको उसी साइज में आर्मी को मेंटेन करना था। तो अगर आप इतनी ज़्यादा आर्मी मेंटेन करोगे तो आपको क्या चाहिए, लार्ज आर्मी रिक्वायर्ड मोर मनी। Therefore, kings begin to collect taxes on regular basis. See, that time no ONGC was there, no railways was there. So the only source of रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, आज हमारी गवर्नमेंट रेलवे से कमाती है, ओएनजीसी से कमाती है, बहुत सारी और भी इंस्टीट्यूट हैं जो रेलवे सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की सोर्स है। बीएचईएल है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इन सब से भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अमाउंट अर्न करती है। बट दैट टाइम देयर वाज नो इंस्टीट्यूशन विच गिव मनी टू the government or the king, so the only source of revenue is taxes. That is why king started imposing taxes on regular basis। रेगुलर बेसिस पे क्या लगाना चालू कर दिया, king ने टैक्सेस लगाना चालू कर दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लिखो, मैम आपने क्या बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो नाउ किंग imposed taxes on regular basis because his kingdom is large enough, he required more number of army people, military people. So on for giving them salaries, for giving them, for fed them, उनको खाना खिलाना है, उनको सैलरीज देना है, तो क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। वो मनी कहाँ से आएगी, टैक्सेशन से। As I told you, there was no factories, no industries, only few works, few occupations are there in that time. So most of the people directly or indirectly, sorry, directly dependent on agriculture. Most of the people were farmer. So agriculture was the main source of revenue। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मर होंगे तो राजा का जो सोर्स होगा रेवेन्यू का, किंग का जो सोर्स होगा रेवेन्यू का, वो क्या ही होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ मुझे, एग्रीकल्चर। द फार्मर गेव 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग। जितने भी फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोड्यूस का 1/6 किसको दे देते हैं बेटा, राजा को। सपोज करो आपने कितना 600 आपका टोटल वीट प्रोडक्शन हुआ, आपने उसका 1/6 निकाला तो 6 1 जा 6, 100 आप किसको दे देंगे बेटा, किंग को दे देंगे। मतलब आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 1/6 डायरेक्टली आपको किसको देना पड़ेगा, किंग को देना पड़ेगा। दिस वॉज कॉल्ड भाग और शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। ये भाग आपको किसको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा बच्चा, किंग को देना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फार्मर बिगिन टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम देयर लैंड, ठीक है। हर फार्मर कोशिश करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ठीक है। बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, यहाँ पर दो फैक्टर इन्वॉल्व हो गए थे। पहला आ गया था आयरन प्लो, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होने लग गया था, जो कि एक इम्प्रूवमेंट था वुडन प्लो पे। अच्छा, अगर हम बात करें लकड़ी ज़्यादा वुड ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आयरन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो वुड इज़ मोर वुड सॉरी आयरन इज़ मोर स्ट्रांग।
सो स्टूडेंट्स पहले वुड प्लो का यूज़ करते थे, वुडन प्लो का, आज हम आयरन प्लो का यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर था जो कंट्रीब्यूट था करता था मोर प्रोड्यूस में। सेकेंड, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ट्रांसप्लांटेशन आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा बेटा। पैडी को पहले हम एक ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जो पानी से भरा हुआ होता है। फिर पैडी को ग्रो करने के बाद यहाँ बहुत सारे उसके सिडलिंग्स प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। उसको फिर आप बड़ी वाली फील्ड में एक एक करके यहाँ से निकाल के यहाँ ग्रो कर दोगे, यहाँ से निकाल के यहाँ ग्रो कर दोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। आपने ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट किया पेड़ी का, तो ये दो कारण थे। पहला, द फर्स्ट रीजन ऑफ गुड प्रोडक्शन दिस टाइम इज शिफ्टिंग ऑन आयरन प्लो फ्रॉम वुडन प्लो। सेकेंड, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मैंने बताया, एक छोटे से एरिया में पहले आप पानी भर के पैडी को ग्रो करोगे, फिर जैसे ही वो थोड़ा सा छोटा सा प्लांट सीडलिंग तैयार हो जाएगा उसको कहीं पर और जाके ग्रो कर दोगे, ठीक है। दिस एंश्योर दैट मेनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड। इससे क्या होगा, ट्रांसप्लांटेशन से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो किंग का शेयर भी ज़्यादा होगा, किंग भी हैप्पी और फार्मर भी हैप्पी। नेक्स्ट इज other sources of revenue. Apart from agriculture, various other occupations are there, like craftsmen such as carpenter, potter, weaver. They also paid tax in cash or kind. Either they can offer their service to the king. कारपेंटर किंग को कुछ ना कुछ सर्विस ऑफर करता रहेगा, पॉटर किंग्स के लिए कोई सर्विस दे देगा, उनको कुछ बना के दे देगा। तो इधर दे कैन पे इन कैश और काइंड, या तो वो अपनी जो भी उन्होंने कैश कलेक्ट किया है बाय सेलिंग देयर, बाय गिविंग देयर सर्विसेज, उसका 1/6 दे दे किंग को, या तो किंग के महल में 1-2 दिन चले जाएं और उसको सर्विस प्रोवाइड कर दे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। जब भी आप कोई चीज़ को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता था, ठीक है। See, in this time, money was introduced by the kings, जनपद एंड महाजनपद। हर राजा ने मनी इंट्रोड्यूस कर दी थी, तो ट्रेड को एक बूस्ट मिला बेटा। क्योंकि जब हम बार्टर एक्सचेंज करते हैं, जब चीज़ों के बदले में चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, तो डबल कोइंसिडेंस की नीड आती है। डबल कोइंसिडेंस की नीड क्या आती है बेटा, कि मैं गार्ड को, मतलब लौकी को एक्सचेंज करना चाहती हूँ, बट वॉट आई वॉन्ट टोमेटो। यू रिक्वायर्ड गार्ड, लौकी आपको चाहिए बट यू डोंट हैव टोमेटोज। तो यहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू गार्ड एंड वॉन्ट टोमेटो फ्रॉम योर साइड। यू वॉन्ट टू बाय गार्ड बट यू आर नॉट हैविंग टोमेटोज, तो ट्रेड यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना। बट मनी होगी तो आप मार्केट से चीज़ों को खरीद के ला सकते हैं। आप बोलोगे ठीक है, आप गार्ड का पैसा दे दो, मैं टमाटो कहीं और से ले लूँगा, उस पैसों से आप टमाटो खरीद लोगे। तो इसी नीड को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस की नीड। अब हर जगह डबल कोइंसिडेंस नहीं होता, जो आपको चाहिए, जो आपके पास है वो मुझे चाहिए ही चाहिए, जो मेरे पास है वो आपको चाहिए ही चाहिए। पर जहाँ पर मनी आ जाती है बेटा, वहाँ पर ट्रेड बूस्ट कर गया, ठीक है, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी। पहले गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन आए उनको क्या बोला हमने, पंच मार्क्ड कॉइन। क्या बोला, पंच मार्क्ड कॉइन। किसके बने, ये गोल्ड और सिल्वर के। नहीं नहीं नहीं, गोल्ड का नहीं बने बच्चा, सॉरी, गोल्ड नहीं, सिल्वर और कॉपर के बने। मैंने आपको कंफ्यूज किया, इसके लिए सॉरी। पहले कॉइन किसके बने बच्चा, सिल्वर और कॉपर के। समझ में आ गया। और कॉइन का नाम क्या था, पंच मार्क्ड कॉइन। These led to increase in interest। कॉइन के आने से ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर से बार बार बोल रही हूँ, कॉइन किससे बनी, सिल्वर से एंड कॉपर से, चांदी और तांबे से। सो स्टूडेंट्स, जो इनलैंड ट्रेड था वॉज ब्रिस्क, बहुत तेजी से तो बढ़ ही रहा था, ठीक है। गुड्स वर सेंट फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक भी हम गुड को भेजना स्टार्ट कर दिए। बिम्बिसार द किंग ऑफ मगध, मगध के किंग बिम्बिसार बिल्ट रोड एंड ब्रिजेस थ्रू आउट हिज एम्पायर। बिम्बिसार ने क्या किया बेटा, पूरे मगध में रोड्स बनवाई, ब्रिजेस बनवाए, अपनी एम्पायर को हर जगह हर एरिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई। इससे ट्रेड और एनकरेज हुआ। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कमोडिटीज लेके यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए ब्रिजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो कॉइन आने की वजह से ट्रेड बढ़ गया। दूसरा, kings started making roads, bridges, okay, besides land routes, trade was carried out through sea route। इसी टाइम में बेटा सी रूट से भी ट्रेड स्टार्ट हो गया।
ठीक है। और जो मेन ट्रेड थे वो किस आर्टिकल्स में होते थे? मेन आर्टिकल्स ऑफ ट्रेडिंग इज वर सिल्क, मसलिन, परफ्यूम्स एंड आइवरी। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। द मेन आर्टिकल्स ऑफ वॉज ट्रेडेड बाय द पीपल दैट टाइम वर सिल्क, मसलिन, मसलिन एक क्लॉथ का टाइप है, सिल्क भी क्लॉथ का टाइप है, परफ्यूम आपको पता ही होगा, आइवरी हाथी दांत, आइवरी जो बाहर जो हाथी के जो दांत निकले होते हैं वाइट कलर के, वो आइवरी। ये चीज मेन आर्टिकल्स थे जिनमें ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वो विलेज जो ग्रो कर गए साइज में, वो ग्रेजुअली क्या बन गए बच्चा? टाउन बन गए, ठीक है। टाउन्स ऑल्सो ग्रो अराउंड सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, ठीक है। टाउन्स ऑल्सो ग्रू अराउंड सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, जहाँ ट्रेड और क्राफ्ट हो रहा था वहाँ पर भी टाउन बन गए। कुछ विलेज बड़े हो गए, वो टाउन बन गए। जहाँ पर बहुत सारा ट्रेड और क्राफ्ट होता था वहाँ पर टाउन बन गए। सम टाइम आर्टिशन एंड क्राफ्ट पर्सन केम टुगेदर टू वर्क इन अ ग्रुप, समवेयर दिस सी यूनिटी is always profitable, so they started or they made their groups and started trading इन अ ग्रुप्स। आर्टिशन क्राफ्टमैन साथ में आए और काम करने लग गए। दीज प्लेसेस डेवलप्ड इनटू टाउन, और धीरे धीरे करके वो प्लेस जहाँ पर आर्टिशन क्राफ्ट पर्सन आके साथ में मिलके ग्रुप बना के ट्रेड कर रहे थे वो टाउन्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे उज्जैनी, वैशाली, अयोध्या, शुम्बनी, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्त और ताम्रलिप्ति दोनों ही नाम है बेटा इसके। ताम्रलिप्त भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, कुछ लोग उसको ताम्रलिप्ति बोलते हैं। कौशाम्बी, अयोध्या, वैशाली, उज्जैनी, चंपा, ये ऐसे प्लेसेस थे जहाँ जो जिनको बनाने में आर्टिशियन और क्राफ्ट पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। So students, do remember one thing, some villages or sorry some towns made by the villages which grew in size became town, जब गांव बहुत बड़ा हो गया तो सिटी बन गया। some towns were made through इंक्रीज इन ट्रेड और क्राफ्ट एक्टिविटी, कुछ जगहें जहाँ पे ट्रेड एक्टिविटी क्राफ्ट एक्टिविटी बहुत हो रही थी वहाँ पर कुछ टाउन्स बन गए। सम टाउन्स आर द रिजल्ट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ आर्टिशन एंड क्राफ्ट पर्सन, वेरियस आर्टिशन एंड क्राफ्ट पर्सन मेड देयर ग्रुप एंड देयर दे मेड अ टाउन। उज्जैनी, वैशाली, अयोध्या, कौशाम्बी, तम्रलिप्ति, चंपा, these are the example of the town which is made by artisan and craft person or their group. सोसाइटी, द पीपल वर ग्रुप्ड इनटू वर्ण, ग्रुप पीपल्स को वर्ण में ग्रुप कर दिया था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी को हम वर्ण सिस्टम भी बोलते हैं, वर्ण सिस्टम, ठीक है। दीज वर्ण वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, आपका बर्थ जिस फैमिली में हुआ उस हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बन गया, जो क्षत्रिय फैमिली में वो क्षत्रिय बन गया। पीपल ऑफ डिफरेंट बर्न परफॉर्म डिफरेंट टास्क, और सबको अलग अलग काम दे दिए गए, जैसे कि ये जो ब्राह्मण है इनको बोला आप वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, स्टूडेंट्स को वेद और शास्त्र का नॉलेज दें। क्षत्रिय को वॉरियर बनना था, रिचुअल्स परफॉर्म कर सॉरी किंग बनना था, रिचुअल और सेक्रीफाइसेस करना काम ब्राह्मण का। किंग बनना, वॉरियर बनना, आर्मी पीपल बनना किसका काम है बेटा? क्षत्रिय का। फिर ट्रेडर बन जाएंगे वैश्य, वैश्य पीपल काम करेंगे ट्रेडिंग का। और जो शूद्र होंगे वो सारे मीनियल जॉब्स करेंगे, और बचे हुए वो सारे काम जो ये 3 नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैंने कंफ्यूज किया हो तो फिर से बताती हूँ। वेद पढ़ें, एजुकेशन इम्पार्ट करें, रिचुअल्स करें, सेक्रीफाइस करें, कौन? ब्राह्मण। क्षत्रियों का काम क्या है बेटा? वॉरियर बन जाओ, वॉर लड़ो, ठीक है, किंग बनो, ये क्षत्रिय का काम है। और ट्रेडिंग का काम करेंगे वैश्य, ठीक है। और शूद्र सारे मीनियल जॉब्स। वैश्य वर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, वैश्य ट्रेड और एग्रीकल्चर दोनों करते थे। ओनली फर्स्ट 3 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, दे ओनली हैज अ राइट टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस और स्टडी वेद, ये तीनों को ही राइट है कि ये सेक्रीफाइस कर पाए और वेद पढ़ पाए। शूद्र हैड टू सर्व अदर 3 ग्रुप, इन तीनों को सर्व करना किसका काम है? शूद्र का काम है, ठीक है। इन लोगों को अनटचेबल बोला जाता है, किसको? शूद्र
शूद्र को ही क्या बोला जाता है बेटा? अनटचेबल बोला जाता है। हु वर इवन लोअर इन सोशल रैंक देन द शूद्र, ठीक है। शूद्र हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप, तीन ग्रुप्स को सर्व करना किसका काम है? शूद्र का है। एक अनदर ग्रुप भी होता है बेटा, जो किसके अंदर ही आता है बेटा? शूद्र के अंदर ही आता है। ये आपकी बुक बोल रही है कि अनटचेबल अलग से हैं, शूद्र के अंदर ही एक कम्युनिटी होती है जो मीनियल जॉब्स करती है। कौन सा जॉब करती है? मीनियल जॉब। जैसे किसी काऊ की डेथ हो जाए तो उसकी स्किन को निकालना क्या हुआ बेटा? एक मीनियल जॉब हुआ। इसके वेंजिंग का जॉब करना मीनियल जॉब हुए। तो ये जितने भी लोग शूद्र कम्युनिटी के जो ये मीनियल जॉब करेंगे, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? अनटचेबल। अनटचेबल कहीं अलग से नहीं है, ठीक है। शूद्र का ही एक पार्ट जो मीनियल जॉब्स करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अनटचेबल्स। अब अनटचेबल्स कौन सा काम करते हैं बच्चा? तो मैंने आपको बताया स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, ठीक है। किसी काऊ की डेथ हो जाए तो उसकी स्किन का काम करते हैं, स्लॉटरिंग का काम करते हैं। द बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम वॉज डिसलाइक बाय द पीपल ऑफ लोअर वर्ण। ऑब्वियस सी बात है, आप लोअर वर्ण को, शूद्र कम्युनिटी को अगर अनटचेबल बोलोगे तो उसको तो ये वर्ण सिस्टम बिल्कुल पसंद आएगा ही नहीं, नहीं आता था उन लोगों को पसंद, ठीक है। पर ये वर्ण सिस्टम जैसे जैसे टाइम जाता गया और ज़्यादा रिजिड बन गया। आप आपके धर्म को चेंज नहीं कर सकते हो। प्रोफेशन हेरिडेटरी बनते गए, ठीक है। मतलब जो प्रोफेशन है वो हेरिडेटरी हो गया, आपके पापा जो करते हैं वही आप करेंगे। मगध, अब हमको दो केस स्टडी दिए, मगध और वज्जी, हम दोनों को पढ़ेंगे। मगध मोनार्की रूल बाय द किंग। मगध मोनार्की था, उसके ऊपर किंग रूल करता था। धीरे धीरे ये बहुत पावरफुल हो गया और महाजनपद बन गया। दिस वॉज ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। कौन कौन से? मगध था गेंगेटिक बेसिन में, जहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है, एक बहुत अच्छा हार्वेस्ट देती है, लैंड टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता था, तो किंग बहुत सारी आर्मी को मेंटेन करता था। फॉरेस्ट जो मगध को मिले थे वो उसको टिम्बर और एलिफेंट प्रोवाइड कराते थे। टिम्बर से वो हाउसेस, फोर्ट्स और चैरियट बना लेता था। एलिफेंट का यूज़ आर्मी में होता था, ठीक है। मगध में लार्ज डिपॉजिट थे आयरन और के, जिससे आयरन इम्प्लीमेंट बनते थे। यहाँ पर लोगों को पता था आयरन और से आयरन कैसे बनाना है, फिर लोहे से अदर एग्रीकल्चर टूल कैसे बनाना है, वॉरफेयर मशीनरी कैसे बनाना है, भाला तलवार, ये सब लोहे का बनाना इन लोगों को आता था। तो मगध में आयरन और के भी डिपॉजिट थे। मगध वॉज प्रोटेक्टेड बाय नेचर। मगध को नेचर ने भी प्रोटेक्शन दी थी। कैसी? क्या ऐसे प्रोटेक्शन मिली थी बेटा? जो मगध की कैपिटल थी राजगृह। राजगृह क्या नाम था बेटा उसका? राजगृह। आज उसको राजगीर बोलते हैं, राजगृह। उस वहाँ पर क्या था बेटा? ये जैसे ये राजा रहता है, आस पास जो राजा का महल है राजगृह है, जो कैपिटल है पूरी जहाँ राजा रहता है राजगृह, वहाँ पर हर जगह हिल्स थी। तो ये नेचुरल बैरियर का काम करती थी। किसी भी राजा को, रूलर को, किंग को इसके ऊपर अटैक करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। इन्होंने फिर अपनी एक नई कैपिटल बनाई जिसका नाम रखा पाटलिपुत्र, और आज इसको पटना बोलते हैं। राजगृह बन गया राजगीर, पाटलिपुत्र बन गया पटना। वो सिचुएटेड अलॉन्ग रिवर गंगा, और ये भी रिवर गंगा पर ही सिचुएटेड है। ये भी एक नेचुरल बैरियर का काम करती है। किसी भी किंगडम, कोई भी किंग अगर अटैक करने के लिए आएगा तो उसको पूरी रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि एक ईजी काम नहीं था। मगध फ्लोरिशिंग, मगध में बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था, बहुत ट्रेड फ्लोरिश कर रहा था, प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे ट्रेडर लोग, और जिस प्रॉफिट से किंग एक लार्ज, अब देखो ट्रेडर प्रॉफिट अर्न करेगा, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो किंग को दे देगा, तो यहाँ पर किंग भी पावरफुल बन रहा है, उसके पास रेवेन्यू आ रहे हैं, ट्रेडर्स भी पावरफुल बन रहे हैं, उनके पास बहुत सारी मनी आ रही है, मतलब ट्रेडर्स बन रहे हैं रिच, किंग बन रहा है पावरफुल, और इस तरीके से वो लार्ज आर्मी को मेंटेन कर रहा है। मगध was ruled by powerful kings, बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ठीक है। पद्मानंद, महापद्मानंद, अजातशत्रु, बिम्बिसार, ये तीन पावरफुल किंग हुए। कहाँ के? मगध के। अजातशत्रु, बिम्बिसार, महापद्मानंद, ठीक है। इन लोगों ने, भले वो अजातशत्रु, बिम्बिसार और महाजनपद, सब ने अपने रूल को एक्सपांड, अपनी किंगडम को एक्सपांड करने में ध्यान लगाया। मगध रिमेन पावरफुल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत सालों तक मगध एक पावरफुल किंग बनता गया, बना रहा। शिशुनाग और जो नंद किंग थे, नंद किंग शिशुनाग, इन्होंने इस किंगडम को और ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया, ठीक है।
फिर मौर्यन किंग्स यहाँ पर आ गए, जिनके अंदर भी मगध बहुत पावरफुल हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वज्जी कॉन्फी वज्जी कॉन्फिडरेसी। क्या है ये वज्जी कॉन्फिडरेसी? ठीक है, बेट, जो वज्जी कॉन्फिडरेसी है उसमें कौन सी क्लान रहती है बेटा? लिच्छावीज। ठीक है, वज्जी वर confederacy of many clans of whom लिच्छावीज were the most powerful। वज्जी में बहुत सारी क्लान रहते हैं, पर उस क्लान में सबसे पावरफुल क्लान थी लिच्छावीज, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी वैशाली, जो कि आज कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, अब जो आगे वाले लेसन्स होंगे उसमें लिच्छावीज को पढ़ोगे कि लिच्छावी एक रिपब्लिक था, वहाँ पर किंग नहीं होते थे, डिसीजंस पीपल खुद ले लेते थे, या ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल को इलेक्ट कर देते थे, वो लोग डिसीजन लेते थे। ठीक है, मेजर डिसीजंस टेकन बाय द पीपल, दे हैव गेदर्ड एट पर्टिकुलर प्लेस एंड डिस्कस्ड अबाउट वेरियस थिंग्स एंड टेकन डिसीजन। लिच्छावी जो थे वो रिपब्लिक थे, इंडिपेंडेंट किंग रहे बहुत टाइम तक बेटा, लिच्छावी रिपब्लिक रहे, इंडिपेंडेंट रहे, पर फाइनली महाजनपद किसके? अजात शत्रु के महाजनपद ने इनको कनक्योर किया और अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, तो वज्जी कॉन्फिडरेसी आपको आने वाले चैप्टर्स में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा।